हेलो एवरीवन, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। सो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आई विल बी बैक अगेन विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड हेंस आई हैव क्रिएटेड अ चीट शीट। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे आपको बेनिफिशियल वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैंने कई तरीके से शॉर्टकट यूज करके एंड विथ लॉजिक मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो हियर आई एम अगेन विथ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिड्यूसिंग एजेंट्स इन वन स्लॉट। ठीक है, मतलब जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है, स्पेशली जेई और नीट लेवल तक जो यूज होते हैं, मतलब जो सिखाए जाते हैं, एंड बीएससी में भी मोस्ट ऑफ देम काम आते हैं। ठीक है, अब एक दो हाई लेवल का आपको पढ़ना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स जो क्या है मैंने कवर कर दिए हैं इस वन स्लॉट में। सो दिस इज अ चीट शीट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन वन स्लॉट, और इसी के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वन स्लॉट की भी चीट शीट मैं तैयार कर रही हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द मोर अपडेट। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में। सो कमिंग टू द वेरी बेसिक एंड वेरी लेमैन डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर रिडक्शन, वो क्या होता है? रिडक्शन क्या होता है आपका? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ डबल बॉन्ड। ठीक है, किसी भी डबल बॉन्ड पे अगर आप एडिशन करते हो हाइड्रोजन का, या फिर किसी भी एक एटम या ग्रुप में आप रिप्लेस करके हाइड्रोजन लगा देते हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिडक्शन कहते हैं। अब बेसिकली क्लास 10 तक की लैंग्वेज में तो हमने यही पढ़ा ना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। सो यहाँ पे वही डेफिनेशन यूज हुई है। ठीक है, कि रिडक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ डबल बॉन्ड इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, अब हमें ये प्रोसेस पता है कि जब डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसको हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहते हैं। जब भी डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसको हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहते हैं। सो जो हाइड्रोजनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। अब आपको ये भी पता है कि जो हाइड्रोजनेशन होता है वो क्या होता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है। कहने का मतलब कि कोई ना कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए। कोई ना कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए जो इनिशिएट करे हाइड्रोजन का रिएक्शन ताकि वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो सके। ठीक है, सो उसको कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जो कि दो टाइप की होती है। एक होती है होमोजेनस कैटालिसिस एंड एक होती है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, अब होमोजेनस कैटालिस्ट क्या होते हैं? ठीक है, कैटलिस्ट दैट आर यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। ठीक है, कैटलिस्ट दैट आर यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म सो दैट एडिसॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या है, ये आपका कोई मेटल का सरफेस है। ठीक है, जैसे मान लो आप रैने निकल लेते हो, ठीक है, या फिर अगर आप चारकोल लेते हो, या फिर अगर आप प्लैटिनम ऑक्साइड लेते हो, ठीक है, आप कोई भी मेटल ले लेते हो। ठीक है, पैलेडियम चारकोल ले लो, रैने निकल ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब आपने ये मेटल ले लिया, इस पे आपने क्या किया? H2 मॉलिक्यूल को क्या किया? केमिसॉर्प्शन करवाया, एडसॉर्ब करवाया, तो ये बॉन्ड इसके बीच में टूट गया। ये हाइड्रोजन इस पे एडसॉर्ब हो गया मेटल सरफेस पे, ये हाइड्रोजन इस पे एडसॉर्ब हो गया मेटल सरफेस पे, और काफी ज्यादा एक्टिवेट हो गया अब डबल बॉन्ड में ऐड होने के लिए। सो इस टाइप की कैटालिसिस को कहते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होता है दिस इज अ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, सो पाउडर्ड फॉर्म में कैटलिस्ट को यूज किया, उस पर हाइड्रोजन को एडसॉर्ब करवाया और फर्दर हाइड्रोजन एक्टिवेट हो गया ताकि आपका डबल बॉन्ड पे रिएक्ट कर सके। नाउ कमिंग टू दी हेटेरोजेनस कैटालिसिस, तो इस कैटालिसिस की बात करते हैं अगर, तो इट यूजेस रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट्स इन सेम फेज। मतलब रिएक्टेंट्स जो होंगे या कैटलिस्ट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे। ठीक है, और जो दोनों हाइड्रोजन एटम ऐड होंगे डबल बॉन्ड पे वो सेम साइड से, मतलब यहाँ पे जनरली सिस एडिशन फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली सिस एडिशन फॉलो होता है और जो भी हाइड्रोजन ऐड होता है वो सेम साइड से होता है। जैसे कि RH-PPH3 होल थ्राइस Cl विल्किंसन कैटलिस्ट, ये क्या करता है? हेटेरोजेनस कैटालिसिस फॉर्म करता है, एंड दिस प्रोसेस इज नॉट दैट मच एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब हम लोग कमिंग टू द होमोजेनस कैटालिसिस अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि रिएजेंट क्या यूज होता है? हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड ओवर पैलेडियम चारकोल, या हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड ओवर रैने निकल, या हाइड्रोजन एडसॉर्ब्ड ओवर प्लैटिनम। ठीक है, तो अगर आप इस रिएजेंट को यूज करते हो तो आप क्या क्या रिड्यूस कर सकते हो? अगर आप एसिड क्लोराइड लेते हो तो उसको आप एल्कोहल बना सकते हो। RNO2 लेते हो तो RNH2 बन जाएगा। RC ट्रिपल बॉन्ड Cr मतलब अल्काइन लोगे तो अल्कीन बन जाएगा। एल्डेहाइड लोगे तो एल्कोहल बन जाएगा। डबल बॉन्ड अल्कीन लोगे तो अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, RC डबल बॉन्ड R लोगे आप, मतलब इधर लोगे आप अगर, तो एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नाइट्राइल साइनाइड अगर लोगे आप, RC ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अमीन बन जाए। हाँ, अगर आप यहाँ पे साइनाइड लोगे तो क्या बन जाएगा? आपका 1 डिग्री अमीन बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप हाइड्रोजन
ठीक है, हाइड्रोजन को पैलेडियम पे या हाइड्रोजन को निकल पे या हाइड्रोजन को प्लैटिनम पे एडजॉर्ब करवा के इन चीजों को ऑलमोस्ट आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो एक हमने पढ़ लिया क्या, हाइड्रोजनेशन, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन, होमोजेनस और हेट्रोजेनस हाइड्रोजनेशन पढ़ने के बाद द सेकेंड फॉर्म वी विल बी स्टडिंग इज लिंडलार्स कैटलिस्ट। ठीक है, अब लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, लिंडलार्स देखो मैंने यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक नोट्स बना रखे हैं इसलिए ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियर रहे, मतलब टू द पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है सब कुछ, और इट इज लाइक अ कंप्लीट चीट शीट कि इसको अगर आप तुरंत पढ़ के जाओगे ना तो कोई भी एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आप कर लोगे इसका, दैट आई एम 100% श्योर। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट में रिएजेंट क्या यूज होता है, हाइड्रोजन विच इज एडजॉर्ब्ड ओवर पैलेडियम। ठीक है, हाइड्रोजन विच इज एडजॉर्ब्ड ओवर पैलेडियम एंड CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म फॉलोड बाय क्यूनोलिन। ठीक है, रिएजेंट क्या यूज होता है, हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ओवर पैलेडियम फॉलोड बाय CaCO3 पाउडर्ड एंड पॉइजनड विद क्यूनोलिन। ठीक है, चलो पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट है, ये तो हमें पता चल गया कि लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है, पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट है। और पॉइजन किसकी वजह से हो रहा है, क्यूनोलिन की वजह से हो रहा है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ पाउडर्ड CaCO3 कोटेड विद पैलेडियम एंड पॉइजनड विद क्यूनोलिन। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन ये जो पैलेडियम होता है ये CaCO3 पाउडर से कवर होता है और उस पर हाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करवाया जाता है और क्या किया जाता है, पॉइजन किया जाता है। पॉइजन का मतलब क्या हो गया कि क्यूनोलिन को ऐड करके उसकी क्या होती है जो एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस किया जाता है, पॉइजन किया जाता है। क्यों, ताकि हम लोग पार्शियल रिडक्शन कर सके अल्काइन का अल्कीन में। ठीक है, ताकि हम लोग पार्शियल रिडक्शन कर सके अल्काइन का अल्कीन में और अल्केन में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए हम लोगों को पॉइजन करना पड़ता है क्यूनोलिन यूज करके ताकि उसकी एक्टिविटी कम हो सके, मतलब अल्कीन तक ही जाए, अल्केन ना बने। ठीक है, चलो सो यूज फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट इज यूज फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन एंड सिन एडिशन ऑफ 2OH अक्रॉस पाई बॉन्ड। तो आपको मैंने बताया था कि सिस या सिन एडिशन होता है, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट को अगर आप यूज करते हो, जैसे मान लो अगर आप ये एक अल्काइन लेते हो और लिंडलार्स कैटलिस्ट यूज करते हो तो सिस अल्कीन यहां बन जाएगी, मतलब हाइड्रोजन आपका सेम साइड से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड इज निकल बोराइड। अगर इसकी जगह लिंडलार्स कैटलिस्ट में आप ऑल्टरनेटिव रिएजेंट यूज करो तो आप निकल बोराइड को भी यूज कर सकते हो। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, ठीक है, सॉरी कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो अभी लिंडलार्स पढ़ लिया, अब उसके बाद थर्ड कैटलिस्ट जो है हमारा वो क्या है, रोजेनमंड कैटलिस्ट। ठीक है, अब रोजेनमंड क्या है, इसमें भी हाइड्रोजन इज एडजॉर्ब्ड ओवर पैलेडियम फॉलोड बाय BaSO4 क्यूनोलिन एंड सल्फर इज यूज्ड फॉर पॉइजनिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यूनोलिन को यूज किया जाता है पॉइजन करने के लिए, वैसे यहाँ पे भी क्यूनोलिन को यूज किया जाता है या सल्फर को यूज किया जाता है पॉइजनिंग करने के लिए। और जैसे यहाँ पे CaCO3 से कोट किया जाता है पैलेडियम को, यहाँ पे BaSO4 से पैलेडियम को कोट वगैरह किया जाता है। सो हाइड्रोजन BaSO4 फॉलोड बाय क्यूनोलिन एंड सल्फर इज कॉल्ड रोजेनमंड कैटलिस्ट एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन टू अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आपने ये रिएजेंट यूज किया तो आप देखो क्या बन गया, सिस 2 ब्यूटीन बन गया या सिन एडिशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली रोजेनमंड रिडक्शन का एक काम और होता है कि ये क्या कर देता है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। सो एसिड क्लोराइड इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड यूजिंग दिस रोजेनमंड रिडक्शन। ठीक है, कमिंग टू द सेकेंड रिडक्शन पार्ट। तो अभी तक हमने जो भी रिडक्शन पार्ट 1 पढ़ा, ये रिडक्शन पार्ट 1 हमारा किसके बारे में था, हाइड्रोजन की ऐड होने पे था, क्योंकि हमें पता है कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो होमोजेनस कैटलिसिस, हेट्रोजेनस कैटलिसिस, उसके बाद आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट, रोजेनमंड कैटलिस्ट, इस टाइप के जो कैटलिस्ट थे, इसमें आपको क्या बता दिया, सारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे किया जाता है, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल था। अब सेकेंड टाइप का रिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं, रिडक्शन नंबर 2, दैट इज मेटल प्रोटॉन एसिड रिडक्शन। ठीक है, कि कैसे मेटल को और हाइड्रोजन को, भाई हाइड्रोजन तो मेजर रोल प्ले करेगा, ये आपको पता है क्योंकि रिडक्शन है। सो अब कैसे मेटल को और प्रोटॉन, मतलब एसिड से प्रोटॉन आएगा तो कैसे उसको यूज करके हम लोग रिडक्शन कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, बर्च रिडक्शन। द रिएजेंट यूज फॉर बर्च रिडक्शन इज Na मतलब सोडियम या लिथियम फॉलोड बाय लिक्विड NH3 और C2H5OH। सो Na और लिथियम फॉलोड बाय लिक्विड NH3 और C2H5OH इज यूज्ड एज रिएजेंट इन बर्च रिडक्शन एंड इट रिड्यूसेस अल्काइन टू ट्रांस अल्कीन, दैट इज एंटी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड। ठीक है, तो Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 रिड्यूसेस अल्काइन टू ट्रांस अल्कीन एंड यहाँ पे क्या होता है,
लिंडलास कैटलिस्ट में सिस अल्कीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, दिस इज अ थिंग विच यू हैव टू मेमोराइज कि बर्स्ट रिडक्शन में आपका ट्रांस अल्कीन बनता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट इन बर्स्ट रिडक्शन, बेंजीन रिंग इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एज 1 and 4 पोजिशन। अब 1 और 4 पोजिशन पे बेंजीन रिंग को भी रिड्यूस करता है ये। कैसे? जैसे मान लो अगर आपका ये बेंजीन रिंग है और उस पर कोई ग्रुप लगता है जैसे R, OR, NH2 एटसेट्रा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगाए जाते हैं, ठीक है, बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए जाते हैं, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिकल ट्रिक विच यू हैव टू लर्न, विच यू हैव टू रिमेंबर कि अगर ग्रुप अगर आपका लगा है बेंजीन पे और वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब तो डबल बॉन्ड किधर की तरफ रिड्यूस होंगे, जिधर की तरफ ग्रुप है वहीं की तरफ रिड्यूस होंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। मतलब अगर ग्रुप यहाँ है तो डबल बॉन्ड इसके बगल में लगेगा और इसके करस्पॉन्डिंगली सामने 1,4 लग जाएगा, ठीक है, 1,4 पे लगेगा। तो अगर ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो आपका डबल बॉन्ड ग्रुप के बगल में लगेगा और उसके जस्ट सामने वाले 4th पोजीशन पे लगेगा। और अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो जो डबल बॉन्ड आपका लगेगा रिड्यूस होने के बाद इसके थ्रू, वो आपका अवे फ्रॉम द ग्रुप लगेगा। आई होप आई एम क्लियर विद द थिंग्स एंड अभी बहुत ज्यादा कवर करना है। सो कमिंग टू द थर्ड रिएजेंट इज आपका NaC2H5OH, ठीक है। NaC2H5OH इज ऑल्सो नोन एज बोविल ब्लैंक रिडक्शन। बोविल ब्लैंक रिडक्शन किसका इसमें रिएजेंट जो यूज होता है वो क्या है? NaC2H5OH, ठीक है। अब ये क्या करता है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट बना लिए हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड को ये 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, एसिड क्लोराइड को भी 1 डिग्री में अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, साइनाइड को 1 डिग्री अमीन में एंड एस्टर को 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। कौन? आपका बोविल ब्लैंक रिडक्शन, मतलब NaC2H5OH, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे Na लिक्विड NH3 ले रहे थे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आपके 1,4 पोजीशन पे आ जा रहे थे, अवे फ्रॉम द ग्रुप या टुवर्ड्स द ग्रुप, डिपेंडिंग अपॉन की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। बट अगर आप बोविल ब्लैंक रिडक्शन की बात करते हो NaC2H5OH, तो ये आपका अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, एस्टर सबको रिड्यूस करके करस्पॉन्डिंग अल्कोहल या अमीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कमिंग टू द थर्ड वन इज स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन में जो आपका यूज होता है रिएजेंट वो क्या है? SnCl2HCl, ठीक है। मतलब स्टेनस क्लोराइड और HCl को यूज किया जाता है और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। SnCl2HCl फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन स्टीफेंस रिडक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है? पार्शियल रिडक्शन होता है। अब देखो, जैसे मान लो ये नाइट्राइल है, साइनाइड है, सॉरी, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अगर ये साइनाइड है, अगर इसका कंप्लीट रिडक्शन कर दोगे कोई स्ट्रॉन्ग सा रिड्यूसिंग एजेंट लेकर तो RCH2NH2 बन जाएगा। और स्टीफेंस रिडक्शन अगर आप कर दोगे तो ये क्या होगा? पार्शियल रिडक्शन हो जाएगा और एल्डिहाइड तक ही पहुंचेगा। कहने का मतलब SnCl2 और HCl से हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, इमीन बन गया, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस हमने फॉलो करवा दी तो एल्डिहाइड बन गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टीफेंस रिडक्शन। द फोर्थ वन इज क्लेमेंसन रिडक्शन। सो द रिएजेंट्स यूज्ड इन क्लेमेंसन रिडक्शन आर जिंक, HgHCl, ठीक है। मतलब एमालगम जिंक और Hg को यूज किया जाता है फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? इस रिडक्शन में आप लोग अल्केन बना सकते हो किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है। अब देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये क्या है आपका? दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड, आपको दिख रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। अब यहाँ पे क्या हुआ? जिंक HgHCl को यूज किया आपने तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपका क्या बन गया? अल्केन बन गया। कहने का मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज वगैरह हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, इस तरह से कुछ मैकेनिज्म फॉलो होके कार्बोनिल कंपाउंड आपका अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप एल्डिहाइड लेते हो तो आपका इसमें अल्केन में कन्वर्ट हो गया, अगर आप कीटोन ले लेते हो तो भी आपका क्या हो गया? ये अल्केन में कन्वर्ट हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। This cannot be used in acid sensitive groups like alcohol, alkene, alkyne and ether. अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स क्या हो गए? जो ग्रुप्स, जिन ग्रुप्स, देखो आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पे यूज्ड है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा होगा। अब ऐसा ग्रुप जो हाइड्रोजन को अपने साथ कंबाइन करके रिएक्ट करके कुछ अलग ही प्रोडक्ट बना ले और अल्केन हमारा बनाना है हमको और ना बन पाए, तो वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया। सो अल्कोहल हो गया या अल्कीन, अल्काइन हो गया या ईदर हो गया, ये सब एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं और इनकी जगहों पे हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, ठीक है। सो इफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स आर प्रेजेंट, हम लोग प्रेफर क्या करेंगे? वोल्फ
किश्नर रिडक्शन को यूज करेंगे। अब वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या होता है, यहाँ पे NH2NH2 मतलब N2H4 फॉलोड बाई KOH यूज होता है एंड सॉल्वेंट हाई बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। ठीक है, मतलब जो सॉल्वेंट यूज होता है इसमें वो इथिलीन ग्लाइकॉल यूज होता है जो हाई बॉइलिंग होता है, और वोल्फ किश्नर रिडक्शन का रिएजेंट होता है NH2NH2 KOH। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सेम काम करता है, यहाँ पे भी कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्केन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे अगर RCHO है तो उसको अगर N2H4 और KOH से ट्रीट करते हो तो RCH3 मिल गया। ठीक है, इस तरह से ये मिला ना, देखो ये आपका क्या था, एल्डिहाइड था और यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये अल्केन मिल गया। इसी तरह ये भी आपको क्या था, एल्डिहाइड था और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, अल्केन मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे OH है, देख रहे हो आप, अब यहाँ पे OH है। OH क्या है आपका, अल्कोहल क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे जिंक HgHCl को यूज कर लेते ना तो यहाँ पे क्या होता, E2 मैकेनिज्म फॉलो हो जाता, मतलब यहाँ से OH2+ ऐसे करके वाटर निकल जाता, कुछ और ही बनता, अल्केन नहीं बनता। इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, N2H4 को यूज किया और हमने HCl और क्लेमेंसन रिडक्शन को यूज नहीं किया। ठीक है, सो वोल्फ किश्नर रिडक्शन कैन बी यूज फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स बट कैन नॉट बी यूज फॉर हैलोजेंस, एसिड हैलाइड, एस्टर्स, एनहाइड्राइड और एनी बेस सेंसिटिव ग्रुप। अब जैसे ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स में काम नहीं कर सकता, ये आपका बेस सेंसिटिव ग्रुप्स में भी काम नहीं कर सकता। सो दोनों की अलग अलग क्वालिटीज हैं। अब आपको एसिड रिड्यूस करवाना है जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो आप क्या यूज करोगे, एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है तो आप वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज करोगे, और अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप्स प्रेजेंट हैं तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज करोगे। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे मान लो आप ये एक कंपाउंड लेते हो, डबल बॉन्ड OOH करके एक साइक्लोहेक्सेन पे लगा हुआ है। अब जिंक HgHCl से इसको रिएक्ट करवाओगे तो आपको पता है H+ आएगा, यहाँ से OH2+ वाटर निकल जाएगा। ठीक है, क्या तो E2 मैकेनिज्म से क्या तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्या तो यहाँ से Cl आगे यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट तो हमको चाहिए नहीं, हमें तो अल्केन चाहिए होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अल्केन चाहिए होगा अगर, तो हमें पता है कि ये क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो हम लोग NH2NH2 KOH को यूज कर लेंगे, मतलब हम वोल्फ किश्नर रिडक्शन यूज कर लेंगे। सो उससे क्या हुआ, ये कार्बोनिल कंपाउंड का डबल बॉन्ड O हट गया है और ये क्या लग गया है, OH एज इट इज बना रह गया, मतलब ये इस तरह का प्रोडक्ट आया है। यहाँ पे ये OH रिटेन्ड है और यहाँ से डबल बॉन्ड O जो है वो वैनिश हो गया। क्यों, क्योंकि NH2NH2 KOH यूज किया है हमने। वही ना, हमने बोला कि इसका काम क्या होता है, डबल बॉन्ड O को वैनिश कर देना होता है। यहाँ से भी डबल बॉन्ड O वैनिश हो गया, डबल बॉन्ड O वैनिश हो गया, डबल बॉन्ड O को वैनिश करके अल्केन बना रहा है। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड O को वैनिश करके अल्केन बना लिया। ठीक है, बट यहाँ पे एसिड सेंसिटिव ग्रुप था इसीलिए हमने ये यूज किया। ठीक, कमिंग टू द टाइप्स ऑफ रिडक्शन 3, थर्ड टाइप के रिडक्शन अगर हम लोग पढ़ें जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन होते हैं। अब उसमें पहला होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत कॉमन और बहुत यूज्ड रिएजेंट होता है ये LiAlH4, और साथ साथ इसकी खास बात ये है, मतलब ये इसका एक डिसएडवांटेज है, सॉरी, कि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, सो LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोस्ट कॉमन एंड वर्सेटाइल रिएजेंट, मतलब ऑलराउंडर रिएजेंट है ये। वर्सेटाइल मीन्स क्या हो गया, ऑलराउंडर, जो हर टाइप की चीज को रिड्यूस कर देगा ये। ठीक है, कभी कभी किसी केस में तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सेंसिटिव इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड यूज्ड इन ईदर या THF, मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, या फिर ईदर में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं क्योंकि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सेंसिटिव होता है। ठीक है, वेरी पावरफुल न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने बताया था कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब जैसे देख लो, मैंने यहाँ चीट शीट बनाई है एक। ठीक है, कि एल्डिहाइड को क्या कन्वर्ट करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन ऑब्वियसली 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एसिड 1 डिग्री अल्कोहल में, एसिड एनहाइड्राइड 1 डिग्री अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड एंड ईस्टर को भी 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, साइनाइड को 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करेगा, अमाइड को 1 डिग्री अमीन में कन्वर्ट करेगा, आइसोसाइनाइड को भी 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि आइसोसाइनाइड क्या होता है, RNC होता है ना, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हमने LiAlH4 से यूज किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RNH ऐसे करके और फिर यहाँ पे CH3 ऐसे करके लग जाएगा ना, जो भी लगेगा, तो ये 2 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हुआ। और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप RNO2 जो लोगे वहां पे भी ये अमीन में कन्वर्ट कर देगा। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अगर आपको पता है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एनहाइड्राइड ये सब क्या होते हैं, तो आप LiAlH4 यूज करके सिंपली उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर दोगे या अमीन में कन्वर्ट कर दोगे, है ना। तो ये इस तरह से सिंपल रिड्यूस कर देता है। चलो,
इट कैन नॉट रिड्यूस डबल बॉन्ड्स लाइक बेंजीन के डबल बॉन्ड्स को ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो ये बात सही है कि हम लोग को ये रिड्यूस नहीं कर सकता डबल बॉन्ड को, बट एक ऐसा केस जहां डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तब इन फ्यू केसेस LaH मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस कर देगा, किसको, डबल बॉन्ड को भी और एल्डिहाइड को भी, ठीक है, या कीटोन को भी, जो भी होगा, बट वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए डबल बॉन्ड एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। जैसे अगर आप सिनेमल्डिहाइड लेते हो, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेमल्डिहाइड, अगर आप इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट करवाते हो तो क्या बन जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि ये और ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये एल्डिहाइड का डबल बॉन्ड और ये जो अल्कीन है ये कॉन्जुगेशन में है, दैट इज वाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज एबल टू रिड्यूस इट, एंड इसीलिए सिंपलिस्ट क्या बना दिया, इसको कन्वर्ट करके अल्कोहल बना दिया, ठीक है। चलो, so I think I hope everything is clear about this versatile reagent, that is lithium aluminum hydride. Okay, coming to the next point, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं NaBH4 फॉलोड बाई सॉल्वेंट C2H5OH या ईदर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट हम C2H5OH भी ले सकते हैं, ईदर भी ले सकते हैं। सो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इज मोर स्पेसिफिक देन LiAlH4। कहने का मतलब LiAlH4 सबको रिड्यूस कर दे रहा था, मतलब बहुत टैलेंटेड बच्चा था वो, सब हर चीज में टॉप कर रहा था, बट ये क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, मेरे जैसा नॉर्मल बच्चा है एंड स्पेसिफिक है LiAlH4 के कंपेयर में, ठीक है। माइल्डर भी है ये LiAlH4 के कंपेयर में, और इसकी खास बात ये है कि ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज किया जा सकता है, जैसे कि अल्कोहल में यूज किया जा सकता है या वाटर में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें यूज किया जा सकता है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब स्पेसिफिक क्यों है ये, क्योंकि ये माइल्ड है ना, तो ये एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करके ही अल्कोहल बनाएगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, एस्टर्स को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक आपका एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप्स भी प्रेजेंट है आपके, तो LiAlH4 अगर आप लेते हो तो ये क्या कर देगा, सबको रिड्यूस कर देगा, एस्टर को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया, डबल बॉन्ड O को भी रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया, यहाँ पे भी 1 डिग्री अल्कोहल बना दिया एल्डिहाइड को रिड्यूस करके। बट एट द सेम केस अगर आप इसको NaBH4 से ट्रीट कराओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि ये तो एस्टर है ना, डबल बॉन्ड O ये एस्टर वाला है, तो एस्टर को तो रिड्यूस करेगा नहीं, तो ये एज इट इज रह जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड O क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड O अलग है, कीटोन है ये, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये एल्डिहाइड है तो ये रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट LiAlH4 एंड NaBH4. Coming to the third one, metal hydride reduction is डाई-आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। डाई-आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, और ज्यादा नहीं बचा है, बस